बचत के साथ काम करना हर किसी को अच्छा लगता है। तो आज के वीडियो में कुछ इसी प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बेब्स क्रिएशन में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला टिप्स है इस प्रकार के नींबू से रिलेटेड है। कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट से हम नींबू लाते हैं और वो सूख जाता है, तो फिर वेस्ट जैसा लगता है। तो वो वेस्ट नहीं है, आप उससे बहुत ही अच्छा तरीके से रस निकाल सकते हैं। तो उसको क्या करें, आप थोड़ा सा गर्म पानी लें और आधे घंटे के लिए डिप करके उसे रख दें। जो आपने देखा, मैंने उसे बहुत ही पहले ही डिप करके रख दिया था ताकि मैं उससे रस निकाल कर आपको दिखा सकूं। और अगर आपको फटाफट से जैसे रस निकालना हो तो आप उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि आप नींबू ले लें और आयरन को हल्का सा गर्म कर लें और गर्म आयरन को उस पर रोल करके घुमाएं। ऐसा करने से क्या होगा, जो वो उसका जो नींबू का हार्डपन है वो कम हो जाएगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो जिससे क्या है, बहुत सारे रस निकल जाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको गर्म पानी में नहीं डालना हो तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इस नींबू को किस प्रकार से कट करें जिससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रस निकले। तो अक्सर ही हम नींबू को जब भी कट करते हैं तो उसे बीच से कट करते हैं, ऊपरी हिस्सा से नहीं करते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो नींबू है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा रस निकालने के लिए उसे हमें 4 टुकड़ों में स्लाइस जैसा कट करना है। इस तरीके से ये देखिए नींबू कितना सूखा हुआ है, लेकिन मैं इसे बहुत सारा रस निकाल कर दिखाऊंगी आपको। ये 4 हिस्से में काटने के बाद ये जो इसका सब ऊपर का जो हिस्सा है आप उसको अच्छी तरीके से कट कर दें। एक लंबा सा जो निकलेगा उसे निकाल दें इस तरीके से। ऐसा करने से जो नींबू में जितना भी रस है वो सभी रस निकल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रस निकलेगा। बस एक टुकड़ा से ही रस मैं निकाल रही हूँ। देखिए कितना ज़्यादा रस इसमें से आया है। इस कटोरी में ये रस टुकड़े का रस निचोड़ के देखिए एक ही टुकड़ा है, इसमें से कितना ज़्यादा रस निकला है। तो इस प्रकार से आप भी नींबू कट करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रस निकल जाए। तो हमेशा ध्यान रखें कि नींबू को बीच से ना कट करके इस तरीके से स्लाइस के रूप में 4 टुकड़े कट करें और जो इसका ऊपर का हिस्सा है उसे कट करके निकाल दें। एक दूसरा टुकड़ा से मैं और करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से कट करके इसे ऊपरी का हिस्सा निकालें और फिर रस निकालें। तो इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं नींबू का रस निकालने के लिए। एक नींबू से बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा रस निकल जाता है। चलिए तो मैं दिखाती हूँ इस पूरे नींबू से कितना रस निकला है। तो आप देख सकते हैं मुझे लगभग 2 बड़ा चम्मच रस निकल गया है। तो जिसे हम लोग वेस्ट समझकर फेंक रहे थे तो उससे इतना ज़्यादा रस निकला है। अब इसे आप किसी भी चीज़ में स्टोर करके फ्रिज में रख दें। अब जो हमने ये छिलका लिया है अब इसे भी वेस्ट समझकर फेंकना नहीं है। इसके लिए आप क्या करें, कोई सा भी आप छोटा सा बर्तन ले लें और उसमें इन छिलकों को डाल दें, बीज को अलग कर दें, छिलके को डाल दें। अब हम इसमें कुछ सामग्री मिलाकर इससे एक अच्छा सा DIY तैयार करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, जो खाने वाला रेगुलर नमक आता है वो। फिर इसमें 1 चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे, खाने वाला सोडा जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। आप वो 1 चम्मच इसमें मिक्स कर दें और
फिर मैं इसमें 2 चम्मच वेनिगर डालूँगी, जो रेगुलर वेनिगर आता है वो। वेनिगर डालते ही इसमें एक प्रकार का रिएक्शन जैसा होगा, देखिए बुलबुला सा आएगा। और लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालूँगी और सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। तो ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर क्या है, इसका यूज हम लोग कहीं की भी चिकनाई हो उसे साफ़ करने में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी तांबा का बर्तन हो आप उसे साफ़ करने में इसका यूज ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके आप बंद करके रख दें, जब भी साफ़ करना हो तो इसका यूज करें। मैं भी एक तांबे का बोतल है मेरे पास, मैं उसे साफ़ करके दिखाऊंगी। तो बोतल देखिए इस तरीके से काला पीला हो चुका है। सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही तांबा का बर्तन ख़राब हो जाता है, तो इस प्रकार के बर्तन को साफ़ करने के लिए आप इसका यूज ले सकते हैं। तो हल्का हल्का जो मैंने मिश्रण तैयार किया है उसे लेकर बोतल पर अच्छी तरीके से रब कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो भी बोतल की गंदगी, बोतल के ऊपर की गंदगी है वो सब क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई सा भी तांबे का बर्तन हो, स्टील का भी बर्तन आप इससे साफ़ कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की चिकनाई हो वो ख़त्म हो जाएगी। अब इस बोतल को मैं अच्छे से धोकर आपको दिखाती हूँ। काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया है, 1-2 बार और इसे अच्छे से साफ़ करने से इसमें जो भी निशान पड़े हैं वो सभी हट जाएंगे। काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी इस तरीके से नींबू के छिलके को फेंके नहीं, उसे इस प्रकार का मिश्रण तैयार कर लें। चलिए चलते हैं, हमारा जो अगला टिप्स है, ये जूता को साफ़ करना है। जैसे ये वाइट शूज़ है तो बहुत जल्द गंदा हो जाता है, तो अब बार बार इसे हम मतलब ऐसा होता है कि 2 दिन कंटिन्यू पहनना हो तो बट इसे हम गीला नहीं कर सकते, गीला करके साफ़ करेंगे तो सूखेगा नहीं। तो आप क्या करें, हल्का सा हैंड वॉश ले लें ब्रश के ऊपर और ब्रश से पूरे जूते में हैंड वॉश से रब करें। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी गंदगी है वो सब छूट जाएगा और जूता बिल्कुल बिना गीला किए बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, फिर इसे कोई भी सूखा कपड़ा से जब शैम्पू पूरी तरीके से हर जगह वो हैंड वॉश को हर जगह लगा देने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसे छोड़ दें और कोई सा सूखा कपड़ा से अच्छी तरीके से पोंछ दें, तो जूता पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा बिना पानी का, बिना गीला किए हुए। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है, आप इसे ज़रूर अपनाएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। देखिए मैं पूरे अच्छे तरीके से इसे पोंछ कर दिखा रही हूँ। एक जूते पर मैंने लगाया है, दूसरे पे दूसरा जूता वैसे ही है, तो आपको पता चल जाएगा कि जूता साफ़ हुआ है या नहीं हुआ है। इस ट्रिक को आप ज़रूर अपनाएं। हम देख रहे हैं दोनों जूता में कितना अंतर है, तो मैं इसी तरीके से दूसरे जूते को भी साफ़ कर लूँगी। तो चलिए चलते हैं
हमारे अगले टिप्स की ओर। तो अगला टिप्स है केला का छिलका से। जब भी हम लोग केला खा लेते हैं तो केला का छिलका को वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, लेकिन हम इसका बहुत ही अच्छा यूज ले सकते हैं। जब भी आप केला खाएं तो उसके छिलके को फेंकें नहीं, केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। ये जो छिलका है इसमें बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो फर्टिलाइज के रूप में काम आते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे छिलके को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और फिर इसमें पानी 1 गिलास जितना छिलका है उस हिसाब से मैं इसमें 1 गिलास या 2 गिलास पानी ज़रूरत के हिसाब से डाल देंगे और फिर इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। और सुबह फिर क्या करेंगे, इसे छान कर और जो भी पौधा आप किसी भी प्रकार का पौधा लगाए हों उस पौधे में इस पानी को डालें। फिर देखेंगे वो पौधा बहुत ही अच्छा से ग्रो करेगा। तो इसका यूज आप ज़रूर करें। मुफ्त में ये हमारा एक फर्टिलाइज बन गया। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले टिप्स की ओर। तो अगला टिप्स है, कभी ऐसा होता है ना कि कोई सा बोतल या फिर कोई भी डब्बा है जैसा उसका ढक्कन इस प्रकार से, तो डब्बा ख़राब हो जाता है बट ढक्कन अच्छा ही रहता है, तो वेस्ट समझकर हम उसे फेंक देते हैं। तो आज मैं इसे एक छोटा सा DIY बनाऊंगी। तो आप उसे बनाने के लिए आपको 2-3 रबर बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से रबर बैंड को उस डब्बे के ढक्कन में लगा देंगे क्रॉस वाइज। तो इस तरीके से आप भी बनाएं। अब ये मेरा DIY तैयार हो गया। अब आप इस पर कोई भी सॉप रखें तो क्या है, सॉप जब भी यूज भी कर लेंगे तो क्या है, सॉप हमेशा गीला नहीं रहेगा और वेस्ट भी ज़्यादा नहीं होगा। तो ये फालतू सा ढक्कन से आप इस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। तो टूथपेस्ट सभी के घरों में अक्सर ही यूज होता है और जब ये ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म समझकर हम इसे फेंक देते हैं, क्योंकि अब इससे तो निकल तो रहा नहीं है, तो फिर क्या करना है इसका। तो आज मैं इसी ख़त्म पेस्ट का यूज करूँगी मैं। तो जब भी आप नया पेस्ट यूज करें उससे पहले एक बार इस ट्रिक्स को ज़रूर अपनाएं। तो इसके लिए मैं ब्रश लूँगी और ब्रश की हेल्प से नीचे से जो पेस्ट का नीचे का पार्ट है वहाँ से धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रेस करते जाऊंगी, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होगा कि नीचे का जितना पेस्ट है सब ऊपर की ओर आ जाएगा। फिर इसे हल्का हल्का फोल्ड कर दूंगी इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद इसे एक कपड़ा जो दबाने वाला चिमटा आता है, चिमटी की हेल्प से यहाँ पे इसे लॉक कर दूंगी। लीजिए, तो अब ये तैयार हो गया पेस्ट यूज़ करने के लिए। मैं निकाल कर भी आपको दिखाती हूँ। पहले तो प्रेस करने से भी नहीं निकल रहा था, अब देखिए हल्का सा प्रेस करने से पेस्ट आसानी से निकल गया। तो आप ज़रूर एक बार इस ट्रिक्स को अपनाइएगा। मैं एक और जो ये हमारा पेस्ट है मैं इस पर भी दिखा दे रही हूँ कि कैसे मैंने इसको भी प्रेस करके सभी एक जगह इकट्ठा कर लिया है पेस्ट को। तो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए चलते हैं अब हमारे दूसरे टिप्स की ओर। जो दूसरा मेरा टिप्स है वो मिक्सर को लेकर है। जब मिक्सर का यूज कर लेते हैं तो अच्छे से उसके तार को हम फोल्ड करके रख देते हैं। तो जब भी रखते हैं वो कितना भी आप अच्छे से फोल्ड करो वो खुल ही जाता है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ है। आशा करती हूँ ये जुगाड़ आपको पसंद आएगा। तो तार को अच्छी तरीके से समेट लेना है
और जो क्लच जो हम लोग बालों में लगाने के लिए यूज करते हैं, तो उसे इस तरीके से क्लच से तार को अटका देना है। अब आप इसे कहीं भी रखिए, किचन काउंटर पे भी रखिए, तो भी ये खुलकर बिखरेगा भी नहीं और आप अच्छे से देखने में भी अच्छा लगेगा। अगला टिप्स है ब्रश से रिलेटेड। कहीं भी हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ब्रश हमारे साथ तो कंपलसरी ही जाता है। तो ब्रश को हम जब ऐसे ही रख लेते हैं, तो इसको अच्छी तरीके से सेफली तरीके से रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। आप क्या कीजिए, जब भी कहीं जाए तो ब्रश को पैक करने से पहले छोटा सा फॉयल का टुकड़ा ले लें। इस तरीके से ज़्यादा फॉयल लगता भी नहीं है, छोटा ही लगेगा। और ब्रश का जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरीके से रैप कर दीजिए। ये हमारा जो पार्ट है ये पूरी तरीके से रैप हो गया है और ये सुरक्षित हो गया। अब ना ही इसमें किसी भी प्रकार का डस्ट और कोई भी चीज़ से मतलब टच भी नहीं होगा और ये हमारे लिए हाइजेनिक भी रहेगा। तो आप इस तरीके से पैक करके और आप ब्रश को कहीं भी रखिए। तो आप ज़रूर बताइएगा ये टिप्स आपको कमेंट करके कि ये टिप्स आपको कैसा लगा। और अगर टिप्स अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक लाइक से आप मतलब हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले टिप्स की ओर। जो अगला टिप्स है वो सुई से और ब्रश से रिलेटेड है। तो आज हम ब्रश की हेल्प से सुई में धागा डालेंगे। जिनकी आंखें अच्छी होती है उन्हें तो धागा डालने में कोई भी ज़्यादा समस्या नहीं होता है, फट से मतलब डाल लेते हैं। और जिन्हें थोड़ा सा आँखों में प्रॉब्लम है उन्हें सुई में धागा डालने में थोड़ा दिक्कत होता है। वो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि थोड़ा सुई में धागा डाल दो। और सुई और धागा का काम ऐसा है जो हर किसी को करना ही रहता है, कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाता है। तो इससे रिलेटेड एकदम आप इस तरीके से अगर सुई में धागा डालेंगे तो बहुत ही आसानी से चला जाएगा। मैं थोड़ा सा मतलब बढ़ा के आपको दिखा रही हूँ। धागा को इस ब्रश के ऊपर इस तरीके से रख देना है और फिर जहाँ धागा है, देखिए जैसे ऐसे मैंने धागा रखा है और जहाँ धागा है बस वहीं पे हमें सुई को नीचे की ओर पुश कर देना है। देखिए इस तरीके से पुश करते ही धागा फंस जाता है सुई में। अब क्या करेंगे, धीरे से जो हमारा धागा सुई में अटक गया है अब हम उसे खींच लेंगे। आप देखिए कैसे, हाँ बस ऐसे ही खींच लेना है और सुई में धागा आ जाएगा। इस तरीके से आप डबल धागा भी कर सकते हैं। डबल धागा भी मतलब डबल धागा ही सुई में आता है। तो ये टिप्स बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप ज़रूर एक यूज करके देखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे अगले टिप्स की ओर। तो अगला टिप्स है जार को लेकर। मिक्सर का जो जार होता है उससे रिलेटेड है। तो इस क्या होता है कि हम मिक्सर का जार जब भी यूज़ कर लेते हैं और यूज़ करते हैं जब चटनी वगैरह पीस के, फिर इसे हम वॉश कर लेते हैं और वॉश करके उलट के रख देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जो उसका जो पानी है वो जार में ही रहता है और पूरी तरीके से सूखता भी नहीं है। तो इससे हमारा जो जार है बहुत जल्द ही ख़राब होने लगता है और इसका जो धार वगैरह है वो भी कम होने लगता है। घूमने का जो स्पीड है वो भी कम होता है क्योंकि पानी हल्का हल्का उसमें रह ही जाता है, जिससे क्या है वो हल्का जंग वगैरह भी लगने लगता है। तो जब भी आप ऐसा करें, मिक्सर का जार धोएं तो उसे कपड़ा सुखाने वाला जो क्लिप रहता है उसे इस तरीके से फंसा लें, फंसाकर और फिर उसे उलट कर रख दें। एक बूंद भी पानी नहीं टिकेगा जार में और जार पूरी तरीके से सूख जाएगा। और जब सूख जाए तो आप उसे हटाकर अच्छे से रख दीजिए जहाँ रखना हो। और जो जार का ढक्कन है वो भी उलट के ऐसे रखें, उसका भी पानी सूख जाएगा।
तो फ्रेंड्स, चीनी में तो चींटियाँ बहुत जल्द ही लग जाती है और जिसके कारण बहुत ही परेशानी होता है। तो उससे बचने के लिए, चींटियों से बचने के लिए एक छोटा सा टिप्स है। आप चीनी में 5-6 लौंग के दाने मिलाकर रख दीजिए। इस तरीके से चीनी में डालकर और अच्छी तरीके से उसे मिला दीजिए। तो जो लौंग का स्मेल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण चींटियाँ चीनी के पास नहीं आएंगी। तो आई होप ये टिप्स आपको अच्छा लगा होगा। तो लौंग डालकर चीनी में डब्बे को बंद करके रखिए, चींटियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे टिप्स की ओर। वो दाल से रिलेटेड है। तो दाल को लंबे समय तक कैसे स्टोर रखने का जो तरीका है वो बता रही हूँ। दाल में कीड़े बहुत ही जल्दी लग जाते हैं, जिससे पूरा ही दाल ख़राब हो जाता है। तो कीड़े से बचाने के लिए दाल को हम फॉयल पेपर का यूज करेंगे। तो फॉयल पेपर ले लेंगे और उसे बॉल के तरीके से, कुछ इस तरीके से बॉल बना लेंगे फॉयल पेपर का, और उसे दाल में डाल देंगे। तो 5-6 बॉल बना लेंगे फॉयल पेपर का और अच्छी तरीके से मिलाकर दाल में अच्छे अंदर तक डिप करके उन फॉयल पेपर को डाल के दाल को स्टोर कर लेंगे। तो फॉयल पेपर की वजह से दाल में कीड़े नहीं लगेंगे। देखिए इस तरीके से दाल ज़्यादा है तो उसे थोड़ा अंदर तक हम उसे डिप कर देंगे। और फिर ये जो हमारा कंटेनर है वो एयर टाइट कंटेनर है, तो ढक्कन को अच्छे से बंद कर देंगे ताकि अंदर कोई भी बाहरी हवा ना जाए और हमारा दाल लंबे समय तक सेफ रहेगा। अगला वीडियो है हमारा, जो टिप्स है वो नींबू से रिलेटेड है। तो फ्रिज में रखने के बावजूद भी हमारा नींबू ख़राब हो जाता है, वो सूखा सा हो जाता है। तो उसको अच्छे से रखने के लिए मैं एक टिप्स लेकर आई हूँ। तो नींबू को स्टोर करने के लिए आप पेपर का यूज़ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का पेपर आप ले लीजिए, न्यूज़पेपर या किसी भी प्रकार का। ये मेरे पास था कि डायरी जो यूज़ नहीं हो रहा था, तो मैंने उसका पेज लिया है और इस तरीके से नींबू को उसमें फोल्ड करके अच्छे तरीके से फोल्ड कर दूंगी। तो नींबू को पूरा कवर कर देना है पेपर से। तो ऐसा करने से नींबू ख़राब नहीं होता है। अब पेपर में अच्छे तरीके से फोल्ड करके अब आप इसे फ्रिज में स्टोर करिए। काफ़ी लंबे समय तक ये ख़राब भी नहीं होगा और सूखेगा भी नहीं। चलते हैं हमारे अगले टिप्स की ओर। ये टिप्स बहुत ही यूजफुल टिप्स है और ये टिप्स सबसे खास करके उन लोगों के लिए है जो बैचलर हैं और जो हॉस्टल में रह रहे हों, ऐसे लोगों के लिए है। अभी क्या है, ठंड का समय आ गया है, तो ठंड के कारण रोटियां भी टाइट सी हो जाती है और फिर खाने का इच्छा नहीं होता है। तो हॉस्टल वगैरह में तो गरम गरम रोटियां मिलती नहीं है और ठंड में थोड़ा ऐसा भी इच्छा होता है कि थोड़ी रोटियां गरम हो। तो आज मैं बिना गैस जलाए ही रोटी को गरम करने का एक अच्छा सा उपाय लेके आई हूँ। तो मैं रोटियों को प्रेस से गरम करूँगी। तो प्रेस मेरे ख्याल से आज के समय में हर किसी के पास होता है, जो हॉस्टल में रह रहे हों, जो पीजी में रह रहे हों, कहीं भी रह रहे हों। तो प्रेस तो एकदम कंपलसरी ही सभी के पास रहता है। तो आपको जब भी गरम रोटी खाने का मन हो, प्रेस को गरम कर लिए और मैंने रोटी के ऊपर फॉयल पेपर रखा है, उसके ऊपर से मैंने गरम प्रेस रखा है और इस तरीके से मैं रोटियों को गरम करूँगी। अगर आपके पास फॉयल पेपर नहीं है तो आप डायरेक्ट ही प्रेस को गरम करके और रोटियों के ऊपर रख दें
और धीरे धीरे गर्म कर लें। ऐसा करने से रोटी हमारा गर्म हो जाता है। जैसे देखिए मैं बिना फॉइल पेपर के भी आपको दिखा दे रही हूँ इस तरीके से। और रोटी अच्छा गर्म होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो सर्दियों में जो बैचलर्स हैं ये टिप को अपना सकते हैं। मैं रोटी पर अभी घी लगाकर भी आपको दिखा दूंगी कि रोटी हमारा गर्म है या नहीं है। तो ये रोटी हमारी गर्म हो चुकी है। और इस टिप्स को किन किन लोगों ने अपनाया है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये टिप्स। रोटी हमारा गर्म, इसी तरीके से बाकी रोटियों को भी हम गर्म कर लेंगे। तो चलिए अब रोटी में मैं घी लगाकर दिखा देती हूँ रोटी हमारा गर्म हुआ है या नहीं। अगर कोई भी टिप्स आपको पसंद आया हो, वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। आज का टिप्स है मेरा दूध का पतीला को लेकर। जब भी दूध खाली हो जाता है पतीले से तो फिर उसमें काफ़ी मलाई वगैरह लगी रह जाती है, तो उसे साफ़ करने में काफ़ी समय लगता है। तो उससे बचने के लिए, टाइम को बचाने के लिए आप कर सकते हैं, आपको जब भी आटा गूंदना हो तो उस दूध के पतीले में आप आटा गूंद लें। जिससे क्या होता है कि दूध का जो पतीला है वो पूरी तरीके से, उसका जो मलाई है वो आटे के साथ आ जाता है। पतीला को साफ़ करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और फिर ये जो आटा हमने गूंदा है तो इसमें जो मलाई आई है, जिसकी वजह से रोटियां भी बहुत ही सॉफ्ट और नरम होगी। तो देख सकते हैं ये पतीला कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। दिखाती हूँ मैं। चलिए तो चलते हैं हमारे दूसरे टिप्स की ओर। दूसरा टिप्स है केले को छिलके के लेकर। जब भी केला हम खा लेते हैं तो केला का छिलका जो होता है उसे वेस्ट समझकर सभी फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इसका एक अच्छा सा बेहतरीन सा यूज बताऊंगी। केले के छिलकों को छोटे पीस में कट कर लें और उसके ऊपर थोड़ा सा हनी लगा दें इस तरीके से। और उस हनी लगाने के बाद उस पर हल्का सा कॉफ़ी का पाउडर डाल दें। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या होगा। बस इस तरीके से जब ये एक तैयार होगा तो ये एक स्क्रबर के रूप में काम करेगा। अब आप इसे हाथों पे अच्छे से स्क्रब कर लें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हाथ अक्सर ही काफ़ी रफ़ हो जाते हैं। तो आप हाथों को अच्छी तरीके से साफ़ करने के लिए इस टिप्स का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो फेस पे भी इससे हल्के हल्का मसाज कर सकते हैं। स्क्रब करके हाथों को धो लें अच्छी। अब चलते हैं हम अपने अगले टिप्स की ओर, जो इस तरीके का पाउच को लेकर है। किसी भी, जैसे मैंने ये कॉफ़ी का पाउच लिया है, मसाले का पाउच आता है, हर तरह का पाउच आजकल अवेलेबल है मार्केट में। तो जब हम इसे यूज करते हैं कट करके, तो सारा तो एक बार में यूज होता नहीं है, तो कुछ बच जाता है। फिर उसे सेफली रखने के लिए हमें रबर बैंड का ज़रूरत होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रबर बैंड अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए एक छोटा सा जुगाड़ है। आप उस पैकेट से ही एक छोटा सा पतला सा इस प्रकार का एक टुकड़ा कट कर लें, जैसे मैंने किया है। और जब जितना आपको यूज करना है आप उसे यूज करें और फिर अच्छी तरीके से फोल्ड करके, इस तरीके से फोल्ड करके, और उसे जो छोटा सा टुकड़ा मैंने पैकेट का कट किया है उसे ही इसमें अटका दूंगी इस तरीके से।
देखिए ये कितना ही अच्छी तरीके से ये पाउच मेरा सेफ हो गया है। मुझे रबर बैंड ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बड़े बड़े पाउच के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे सूजी का हो गया, मैदे का हो गया, तो उसमें से भी एक बड़ा सा टुकड़ा कट कर लीजिए और जितना यूज है वो डब्बे में डालिए या फिर यूज कर लीजिए। जैसे मैं दिखा रही हूँ मेरा सूजी का है तो मैं इसे डब्बे में डाल लूँगी, और जो मेरा बच गया उसे सेफ रखने के लिए मैं उसी जो छोटे सा टुकड़ा है अच्छी तरीके से फोल्ड करके और मैं उस टुकड़े को इसमें फंसा दूँगी। इस तरीके से ये पैकेट भी मेरा पूरी तरीके से सेफ हो गया है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इन सब ट्रिक्स में अगर आपको कोई सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल घंटी को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको रोज़ नया नया वीडियो मिलता रहेगा इसी प्रकार का टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।